जब हम लोग रात को यहाँ पर आए सोने के लिए तो हम लोगों ने देखा कि जो है पीछे का दरवाज़ा वो खुला पाया हमने। जो पीछे बेसिन और नल लगा हुआ है तो बेसिन टूटा हुआ पाया हमने, जो आप देख सकते हैं कि बगल में वो तोड़कर पीछे फेंका गया है। नल उसमें से निकाल लिया गया है। कार्यालय जो है, कार्यालय से सटे बाथरूम जो है, इस चीज़ का नल और गेस्ट रूम का जो है बाथरूम का बेसिन और नल वो निकाल लिया गया है। नल जो है बेसिन तोड़कर नल निकाल लिया गया है। रात को ही हमने सूचना दे दिया था मंत्री। क्या उधर से क्या बात कही? उन्होंने कहा कि इस चीज़ को जो है आप थाने में एक लिखित आवेदन दे दीजिए। तो थाने को भी मैंने सूचना दिया था और 112 पे भी कॉल किया था, तो वो लोग आए भी थे, वो देख के भी गए हैं और थाने पर भी मैंने जाकर प्राथमिकी दर्ज कर दिया है इस मामले में। हम तो देख रहे हैं अभी, और डॉक्यूमेंट हम लोगों ने देखा है। सुबह से हम लोग इस चीज़ को देख भी रहे हैं। देखते हैं क्या क्या मिसिंग है, इसका जैसे ही सूचना मिलेगा हम ज़रूर बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। दरअसल आज जो एमएलए फ्लैट है पटना में वीरचंद पटेल पथ के पास, हम वहाँ हैं और जिस दरवाजे पे खड़े हैं ये दरवाज़ा आरजेडी के विधायक और कृषि मंत्री, अगर ये कहें कि पूर्व कृषि मंत्री, तो कृषि मंत्री जो रहे हैं आरजेडी के तरफ से वो सुधाकर सिंह जी, अक्सर बयानों में हमेशा वो सुर्खियों में रहने वाले, बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले और अपने ही सरकार को, अपने तल्ख जो उनके तर्क हैं उसके वजह से घेरने वाले सुधाकर सिंह जी के पूरे ये फ्लैट है और उसके दरवाजे पे हम खड़े हैं। दरअसल आज खड़ा होने का यहाँ पर एक मकसद और भी है। कल रात इनके घर में चोरी हो गई है। सुधाकर सिंह जी अभी यहाँ नहीं है, ये आउट ऑफ पटना है और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि इनके घर में कल चोरों ने शाम रात में जो है वो घुसा है और घुसने के बाद से कुछ यहाँ से क्षति तो नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है उनके जो केयर टेकर हैं उनके द्वारा कि कुछ नल और बर्तन जो है इधर उधर किए गए हैं। दस्तावेज़ों की जहाँ तक बात है तो उनके केयर टेकर ने ये कहा है कि कुछ दस्तावेज़ भी जो हैं वो तितर बितर किए गए हैं, जिनकी हम जांच छानबीन कर रहे हैं और उम्मीद यही है कि इनके दस्तावेज अभी तक अधिक मात्रा में कुछ इधर उधर नहीं हुए हैं। सारे दस्तावेज मौजूद हैं, लेकिन इसकी पुष्टि करने के लिए हमें उनसे बात करने की ज़रूरत होती है और हम अभी उनसे कोशिश करेंगे बात करने की। हम आ गए हैं इस किचन में जहाँ पर सुधाकर सिंह जी का ये रसोई घर है। हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या क्या क्षति हुई है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि बेसिन के जो नल है वो जस के तस हैं। इनके जो ये वॉशिंग मशीन है वो भी सुरक्षित है। कुछ ज़्यादा सामान तो यहाँ पर नहीं है, बस ऐसे ही हल्के फुल्के जो सामान है उसकी बात हो रही है। लेकिन इसके ऊपर वाले जो फ्लोर हैं वहाँ पर से ये कहा जा रहा है कि ऊपर में जो नल वगैरह लगे हुए हैं वहाँ पे कुछ क्षति हुई है। हम वो भी आपको दिखा रहे हैं। आइए मेरे हमारे साथ जो सुधाकर सिंह जी हैं उनके यहाँ के जो केयर टेकर हैं शर्मा जी, इनका पूरा नाम आपका क्या है? उमाशंकर शर्मा। बिल्कुल, निजी सहायक हैं उमाशंकर शर्मा जी। और कल यही थे और यहाँ पर जिस तरह की परिस्थिति हुई उसके बाद इन्होंने ही जो है सूचना आगे बढ़ाई होगी और उसके बाद हम लोग पहुँचे हैं। उमाशंकर जी, क्या कुछ हुआ है, कैसे कैसे क्या हुआ है? जब हम लोग रात को यहाँ पर आए सोने के लिए तो हम लोगों ने देखा कि जो है पीछे का दरवाज़ा वो खुला पाया हमने। जो पीछे बेसिन और नल लगा हुआ है तो बेसिन टूटा हुआ पाया हमने, जो आप देख सकते हैं कि बगल में वो तोड़कर पीछे फेंका गया है। नल उसमें से निकाल लिया गया है। कार्यालय जो है, कार्यालय से सटे बाथरूम जो है, इस चीज़ का नल और गेस्ट रूम का जो है बाथरूम का बेसिन और नल वो निकाल लिया गया है। नल जो है बेसिन तोड़कर नल निकाल लिया गया है। जो दस्तावेज जितने हैं, हमारे डॉक्यूमेंट जितने हैं, जरूरी कागजात यहाँ पर जो कार्यालय में मौजूद है उसके साथ छेड़खानी की गई। सबसे बड़ी बात है कि वो हम लोग आए तो देखे कि वो ड्रॉवर जो है, हमने देखा कि वो ड्रॉवर खुला है था। तो उसमें से डॉक्यूमेंट भी हटाए गए हैं? अब उस चीज़ का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मिसिंग है, उस चीज़ हम लोग देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जब सोने आए, इसका मतलब कि यहाँ कोई नहीं था, आप लोग बाहर थे? हाँ, हम लोग जनरली काम से जो है यहाँ से 10 से 11 बजे हम लोग निकल जाते हैं और निकलने के बाद जो है शाम को ही आना होता है सोने के लिए। जो हमारा एक और आवास जो है आर ब्लॉक में है, वहीं हम लोग खाते पीते वहीं पे खाना वगैरह का जितना है व्यवस्था वहीं पे है।
तो हम लोग यहाँ सोने के लिए ही आते हैं। तो रात को जब सोने आए तो देखा कि ऐसा ऐसा घटना यहाँ घटित हो गया है। मंत्री महोदय को आपने बताया सूचना? हाँ, रात को ही हमने सूचना दे दिया था मंत्री। क्या उधर से क्या बात कही? उन्होंने कहा कि इस चीज़ को जो है आप थाने में एक लिखित आवेदन दे दीजिए। तो थाने को भी मैंने सूचना दिया था और 112 पे भी कॉल किया था, तो वो लोग आए भी थे, वो देख के भी गए हैं और थाने पर भी मैंने जाकर प्राथमिकी दर्ज कर दिया है इस मामले में। चलिए, तो अज्ञात करके हुआ होगा? हाँ, जाहिर सी बात है, अज्ञात ही कर सकते हैं। मैंने देखा नहीं है इस चीज़ को, तो अज्ञात पे ही कर सकते हैं। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट की जो बात हो रही है आप बता रहे हैं, तो क्या वाकई में डॉक्यूमेंट मिसिंग है? सर ने तो कुछ कहा ही होगा कि फलाना डॉक्यूमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना जरा उसको। हम तो देख रहे हैं अभी, और डॉक्यूमेंट हम लोगों ने देखा है। सुबह से हम लोग इस चीज़ को देख भी रहे हैं। देखते हैं क्या क्या मिसिंग है, इसका जैसे ही सूचना मिलेगा हम ज़रूर बताएंगे आपको। चलिए, तो स्थिति यही है, यानी एक कहावत है हमारे ग्रामीण इलाकों में कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। लेकिन सैया को भी डर है और सैया के भरोसे रहने वाले को भी डर है। स्थिति यही है, सरकार नीतीश कुमार के हाथ में है, बागडोर नीतीश कुमार चला रहे हैं, महागठबंधन संयुक्त रूप से सहायक सिद्ध हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति आप देख ही रहे होंगे, सुधाकर सिंह जैसे जो हमेशा अपने बातों को बाखूबी रखते हैं, बेबाकी से रखते हैं, उनके साथ उनके घर में ही दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं। खैर, अब आगे क्या कुछ होता है, एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, इसके बाद जांच होगी। जांच में कितने लोग इसके जद में आएंगे ये तो इंतज़ार करने के बाद ही पता चलेगा। आप बने रहे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।